हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम हनुमान जी की चर्चा करेंगे। हनुमान जी के जिंदगी की उस घटना की चर्चा जब हनुमान जी एक तपस्वी से हार गए थे। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते भी। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को के संकटों को हर लेते हैं और हर संकट से उन्हें उबारते हैं। रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के कार्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। रामायण के 5 से ये पता चलता है कि हनुमान जी अपनी निस्वार्थ भक्ति से भगवान राम के मन मंदिर में बसे हुए हैं। राम जी के लिए बजरंग बली ने हर असंभव कार्य को भी संभव करके सिद्ध किया है। इस बारे में हम ये चर्चा करते हैं कि हनुमान जी ने अपने पराक्रमों से, जैसा कि आप जानते भी हैं, कि बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान जी ने अपने जीवन काल में अभिमानवश एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं एक राम भक्त ही था। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि आखिर कौन थे ये राम भक्त। दरअसल मच्छिंद्रनाथ नाम के बड़े तपस्वी थे। आज भी इनका जिक्र हमें हर जगह सुनने को मिल जाता है। एक बार जब वे रामेश्वरम में आए तो राम जी का निर्मित सेतु देखकर भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर देव वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वह जोरों से बारिश करने लगे। ऐसे में वानर रूपी जब बारिश बहुत जोर से होने लगी तो वानर के रूप में हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नज़र हनुमान जी पर पड़े, और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ जी ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए वानर से कहा, हे वानर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो मूर्खता है। जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा नहीं जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था, और अब जब इतनी बारिश शुरू हो चुकी है तो तुम ये क्या प्रयास कर रहे हो? ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं का परिचय दिया कि मैं एक योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त हैं। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्तियों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई है नहीं, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो मुझे हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना आप बंद कर दीजिए। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ ने उस वानर की चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देखकर मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर करके उन्हें उनके मूल स्थान पर भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां पर उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध करके पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया।
इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी वे असमर्थ हो गए। साथ ही साथ उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों में ही हनुमान जी की सारी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और वे ऐसे में उस पर्वत का भार ना उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा मांगने के लिए कहा। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी भी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं ही नारायण के अवतार हैं, ये मैं भली भांति जानता था। फिर भी मैं अपनी शक्ति की परीक्षा, आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर बैठा। इसीलिए आप मेरी इस भूल को एक भूल समझकर माफ कर दें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को माफ कर दिया। तो ये एक कथा है हनुमान जी की, जब वह अपने ही अभिमान में चूर होकर एक तपस्वी की परीक्षा लेना चाहने लगे। ये तो आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।